जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है। बात हो रही कर्मधारय समास की, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, नीलांबर। नीलांबर शब्द में कर्मधारय समास है। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे नीलांबर का अगर समासी विग्रह करेंगे तो नीला है जो अंबर, इस प्रकार इसका समासी विग्रह होगा। अंबर की विशेषता कैसा है, अंबर नीला है, और इसका समास करने पर है जो का लोप हो जाएगा, इस प्रकार इसका समासी विग्रह होगा। बात करेंगे इसमें समास की, तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। बात करें ऑप्शन ये की, दिन रात की, तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा, दिन और रात, इस प्रकार इसका समासी विग्रह होगा। यहाँ दोनों पद प्रधान हो रहे हैं, और जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। राजपुत्र की अगर बात करें तो राजा का पुत्र, इस प्रकार इसका समासी विग्रह होगा, यानी कि इसमें उत्तर पद प्रधान हो रहा है, इसलिए इसमें तत्पुरुष समास होगा। लंबोदर की अगर बात करेंगे तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो और अन्य पद प्रधान हो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन, सभी बच्चे कमरे में बैठे हैं, वाक्य के रेखांकित पद में कौन सा वचन है। रेखांकित पद की बात करें तो कमरे, कमरे ये रेखांकित पद है, और इसमें वचन की अगर बात की जाए तो इसमें बहुवचन हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कमरे की बात हो रही तो ये बहुवचन शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शब्द अविकारी होते हैं। बात करें अविकारी शब्द की, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो शब्द होते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं, जबकि संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया ये विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं, जो लिंग, वचन, कारक इत्यादि के कारण परिवर्तित हो जाते हैं वो विकारी शब्द होते हैं, और जो लिंग, वचन, कारक इत्यादि के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण शब्द ये अविकारी शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। बात करें कर्म के आधार पर क्रिया के भेद की, तो दो प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। कौन कौन से, सकर्मक और अकर्मक। जो कर्म सहित हो वो सकर्मक होता है, और जिसमें कर्म का अभाव हो वो अकर्मक क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, रमेश रोज नहाकर पूजा करता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। इस वाक्य में क्रिया की अगर बात की जाए तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। बात करें पूर्वकालिक क्रिया की, तो जब कर्ता कोई कार्य समाप्त करके तत्काल दूसरी क्रिया प्रारंभ कर देता है तो जो पहली क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आम के पर्यायवाची की अगर बात करें जो नहीं है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, यामिनी। यामिनी ये आम का पर्यायवाची नहीं है, जबकि सहकर, पिगबंधु और सौरभ ये तीनों ही आम के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, दुर्बल का संधि विच्छेद है। दुर्बल के संधि विच्छेद की अगर बात करेंगे तो दु धन बल, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दुर्बल में संधि की अगर बात करेंगे तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन, राजकुमार शब्द में कौन सा समास है। राजकुमार में समास की बात करेंगे तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। राजकुमार के समासी विग्रह की अगर बात करेंगे तो राजा का कुमार, इस प्रकार इसका समासी विग्रह होगा, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो रहा है, और जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है। और समास 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, पुस्तकालय शब्द में कौन सी संधि है। बात करें पुस्तकालय में संधि की, तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा,
दीर्घ संधि। पुस्तकालय में दीर्घ संधि है। बात करें इसके संधि विच्छेद की तो पुस्तक धन आलय, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। बात करेंगे संधि की तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। 5 भेदों की बात कर ली जाए अगर तो, जिसमें दीर्घ संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, गुण संधि और अयादि संधि, इस प्रकार स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। बात करें पुस्तकालय में तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयल मीठा बोलती है, वाक्य में प्रयोग मीठा शब्द में विशेषण है। मीठा शब्द की अगर बात करेंगे तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। प्रस्तुत पंक्ति किस प्रकार के छंद का उदाहरण है? इस पंक्ति की अगर बात करेंगे तो ये चौपाई छंद का उदाहरण है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चौपाई की बात करेंगे तो इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और यह सममात्रिक छंद होता है। बात करें ऑप्शन ये की, दोहा की, तो दोहा यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। किस छंद के विषम चरणों में 12-12 तथा सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं? तो वो छंद बरवे होता है। ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। यह भी एक अर्ध सममात्रिक छंद है। कवित्व की बात करेंगे तो यह एक वर्णिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणा वर्ण का उच्चारण स्थान है। बात करें अणा वर्ण के उच्चारण स्थान की तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मूर्धा। टावर के जितने भी वर्ण हैं, जैसे टाठा, डाढ़ा, अणा, इन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा है। कावर के जितने भी वर्ण हैं, जैसे काखा, गाघा, अंगा, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ है। छोटी, बड़ी और चावर के यानी चा, छा, जा, झा, या, इन सभी का उच्चारण स्थान तालु है। वावर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से चित्रलेखा के रचनाकार हैं। बात करें चित्रलेखा के रचनाकार की तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा। वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अगर बात करेंगे तो कुटुज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।